जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार एक संत थे जिनका नाम महिपाल था। तो वो रोज़ संतों की सेवा करते थे, संतों को रोज़ भोजन कराते थे। तो क्या हुआ कि ना एक बार वो विवाह योग्य हो गए थे, तो उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं ऐसी लड़की से विवाह करूंगा जो संतों की सेवा करती हो, भगवान की सेवा करती हो, भक्तिमती हो। तो फिर उनको एक पुरोहित ने आके कहा कि ऐसी लड़की है। तो उसने शर्त रखी है कि रोज़ 1000 संतों को जो भोजन कराएगा उससे मैं विवाह करूँगी। तो वो फिर विवाह कर लेते हैं और उनके पास वो कुछ कमाते तो है नहीं, पूरे दिन संत सेवा और भगवान का भजन ही करते हैं। तो फिर उनके पास पुश्ते नहीं धन था जो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फिर वो लोगों से कर्ज मांगने लग गए, उधार मांगने लग गए। लोग उधार देते हैं, फिर 7-8 महीने निकल गए, फिर लोग उधार वापस मांगने लगे अपना। तो फिर वो देते ही नहीं, तो उधार देना भी बंद कर दिया। फिर वो अनाज की चोरी करने लग गए लोगों के घरों से, तो लोग बाग पहरा देने लग गए, फिर वो भी बंद किया। फिर उन्होंने सोचा बड़े बड़े जो धनवान व्यक्ति हैं उनके यहाँ से मैं धन की चोरी करूँगा। फिर वो धन की चोरी करने लग गए। फिर उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि वो एक रास्ते पे खड़े थे, तो भगवान द्वारकाधीश ने मन बनाया कि आज मैं इसको दर्शन दूंगा। तो वो सेठ जी का और लक्ष्मी जी सेठानी का रूप धारण करके अच्छे गहने वहने पहन के उस रास्ते से जाने लगे। तो उसने देखा तो उनको, तो फिर उसने सोचा कि आज तो 10 साल का मेरा पूरा प्रबंध हो गया है संतों की सेवा का। तो फिर ना उन्होंने भगवान ने कहा कि मुझे ना ऐसे मार्ग से ले जाओ, यहाँ पे एक चोर रहता है, वो हमें लूट लेगा, जहाँ पे वो लूट ना पाए और हम निकल जाए यहाँ से। तो फिर वो कहता है ठीक है मैं ले दूँगा। तो वो उनको जंगल के रास्ते से ले जाता है और फिर बीच में वो लठ दिखा के और उनसे कहता है कि मैं ही हूँ महिपाल और मैं ही चोर हूँ, तुम सब सारे गहने उतार के इसमें रखो। तो क्या होता है, सारे गहने रख देते हैं, भगवान गूंजने लग जाते हैं उसके सामने। और फिर ना भगवान के हाथ टंटी उंगली में एक अंगूठी होती है जो भगवान ने नहीं खोली होती है। तो वो महिपाल कहता है कि ये अंगूठी भी रखो, ये क्यों रख रखी है। तो वो कहते हैं कि ना ये मेरे बचपन की अंगूठी, ये निकलती नहीं है हाथ से। तो वो कहता है ठीक है मैं आपकी अंगुली काट देता हूँ। तो जैसे ही अंगुली काटने वाला होता है भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं, लक्ष्मी जी भी प्रकट हो जाती है और फिर उनको दर्शन देते हैं। फिर उसके बाद में फिर वो उनसे कहते हैं कि ये जो धन है ये तुम्हारे, जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी तब तक तुम्हारे चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और इससे तुम जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक संतों को भोजन करा सकते हो रोज़। तो फिर भगवान छोटे छोटे बच्चों के रूप में हो जाते हैं, दोनों लक्ष्मी जी और दोनों उनकी गोद में बैठ जाते हैं और फिर उनकी पत्नी को भी दर्शन देने जाते हैं। तो फिर उनकी पत्नी कहती है कि ये बच्चे कहाँ से लाए। तो वो कहते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है और लक्ष्मी जी हैं। फिर वो वहाँ पे भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं और लक्ष्मी जी के रूप में प्रकट होकर उनकी पत्नी को भी दर्शन देते हैं। इस तरह से ये कथा है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।